हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जय माता दी दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या है, क्यों मनाई जाती है और वो दूसरी नवरात्रि से क्यों अलग है, क्या कारण है इसका। तो चलिए आज हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या है। देखो भाई, हिंदू माह के अनुसार जो नवरात्रि माह में 4 पवित्र माह में होती है। ये 4 माह है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। तो चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की जो नवरात्रि होती है उसको छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है, लेकिन जो बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ जो माह की नवरात्रि होती है ना, उसको अपन गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ठीक, गुप्त मतलब होता है छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अब भाई क्यों मनाई जाती है, तो देखो, बसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सम्मान जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। ये साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार की दुखों से मुक्ति भी पाई जाती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। दूसरी नवरात्रि से क्यों अलग है, तो बसंत और शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है, बल्कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, बल्कि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक शिक्षा की पूर्ति, शिक्षु सिद्धि एवं मोक्ष हेतु बनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णव की है, बल्कि गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि गुप्त नवरात्रि क्या है और गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में कितना क्या अंतर है, इससे चैत्र नवरात्रि में भी क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, तो सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। बस आज हो गया है फ्राइडे और सैटरडे के बाद संडे है, जिसमें हमारी नवरात्रि जस्ट आरंभ हो जाएगी। आप भी बहुत ही अच्छे से नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों का बहुत ही धूमधाम से मनाएं और जितना हो सके उतना माँ दुर्गा की पूजन करें और उनका पाठ करें। जो भी आपको पाठ करना है, नव दुर्गा की जितनी विधियाँ जाननी है, वो सारे मेरे यूट्यूब की वीडियोस में मैंने सारी वीडियोस पोस्ट की है। मैंने उसमें बताया है कि दुर्गा कवच क्या है, दुर्गा माता का पाठ कैसे करना है, दुर्गा माता के पाठ का अध्याय कौन कौन से हैं और दुर्गा माता के 9 रूपों को भोग कैसे लगाना है, 9 रूपों की रचना कैसे हुई, अलग अलग जहाँ महादेवियों के हमने पौराणिक कथाएँ भी बताई हैं। तो आप मेरे चैनल में जाएँ और आप बिल्कुल विधिवत वीडियोस देखें, आपको ज़रूर कोई ना कोई जानकारी ऐसी होगी जो बहुत ही अभीष्ट जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए, जय माता दी। आप मेरे वीडियोस, अगर आपको वीडियोस ये अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।